अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहली तो खुशखबरी ये है कि वीकेंड है। दूसरा, आपको एक बड़ी ज़रूरी और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं कुछ 3-4 दिन अभी लास्ट टाइम लाहौर गया था तो मैं भूल गया था, घर पे ही पड़ा हुआ था। तो हमारी एक बड़ी फ़ैन है, वो मेरी फ़ैन है, वो कहती हैं पता नहीं मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। और शी इज़ रियली नाइस वुमन, फरहाना मौज़म और उनके हस्बैंड। ये उन्होंने ट्रक आर्ट जो होता है बड़ा फेमस है आजकल, ये उन्होंने चम्मच बनवाए हैं। और ये देखें इसकी ख़ास बात, ये ख़ास उन्होंने स्पेशल, मतलब मार्केट में पड़ा हुआ नहीं उठाया, ये उन्होंने पेंट करवाया। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये वाला और ये देखें, ये दोनों, ये वाला जो है, ये पर सारा चमक पट्टी का जो काम होता है। सो थैंक यू सो मच। कि मैं लेके आना चाह रहा था, रोज़ाना रखे हुए निकाल के आज याद रहे, तो मैंने कहा इसको कोई मैं सेट पे लगाता हूँ। ये नहीं भाई, टिक जाएगा? हाँ टिक गया, ये रहे। चलो, ये मेरी सेट की अब फिक्सचर हो गए, ठीक है। अच्छा जी, आज की 3 रेसिपीज़: बेक्ड चीज़ी चिकन, उसके साथ साथ बीन सैलड, और उसके साथ कलीजे गुर्दे की कढ़ाई। ये बड़ा ज़बरदस्त आइटम है। और इससे बनाने से पहले सबसे पहले हम ग्रिल्ड चिकन की तरफ आ जाएंगे, सॉरी बेक्ड चिकन। सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद चिकन ब्रेस्ट और इसको काट लेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ये आ गया। चलें, चिकन ब्रेस्ट को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक चिकन ब्रेस्ट को आप चाहें तो लेग के साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। और आज के सवाल आपसे पूछ रहे थे कि टी बैग कौन से सन में ईजाद हुआ था। जब भी मैं इस तरह की कुछ चीज़ें पूछता हूँ तो अमूमन मुझे जहन में लगता है टी बैग होगा कोई 20-30 साल हुए होंगे, 50 साल हुए होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कब होगा। लेकिन ज़रा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिएगा और आपको पता लगेगा कि ऐसा नहीं है, कुछ और है। तो ज़रा हमें डेट का बताइए कौन सा सन था, और जीती है ये डिलक्स जूसर एनेक्स की तरफ से। और सवाल दोबारा रिपीट कर दूँगी, टी बैग कौन से सन में ईजाद हुए थे। ये आ गए 2 अदद चिकन ब्रेस्ट। इसमें हमने डालना है थोड़ा सा नमक, सॉरी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, पाउडर नहीं, थोड़ा सा नमक। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से, ये बिल्कुल गोरे जिस तरह मैरिनेशन करते, नमक काली मिर्च बस। अगर आप इसको थोड़ा ज़रा देसी टच देना चाह रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर चिकन के ऊपर लगा दें, बस काफ़ी है। और ये हमने पहले कर दिया। इसके बाद एक अदद मैं ले लूँगा बॉल, और ये आ गया इसमें ब्रेड क्रम, डबल रोटी का चूरा। इसके साथ आ गया ये इसमें मैदा, और ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें रखी है लाइन से पहले लगा देंगे। ये आ गया बॉल, और इसमें हम शामिल करेंगे एक अदद अंडा। ये आ गया। इसको अच्छी तरीके से पहले फेंट लेंगे और इसके बाद काम बड़ा आसान। ये लीजिए। अच्छा जी, ये आ गई चीज़ें लाइन में। इसको मैं थोड़ा ज़रा हटा देता हूँ। ये लीजिए। सबसे पहले मैदे में कोट हो गई, और एक अदद ग्लव पहन लेते हैं। उसके बाद इसकी कोटिंग होगी काली मिर्च नमक, बस और कुछ नहीं। मैंने वही आपको बताया, देसी थोड़ा टच देना चाह रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दें, हल्का सा। यहाँ पे भी जो पिज़्ज़ा आया पाकिस्तान में, पहले वो ओरिजिनल आया, फिर वो चला नहीं, मतलब वो फिर उन्होंने देसी टच दिया, तिक्का फ्लेवर आ गया, फईता स्पाइसी फ्लेवर आ गया, सब चल पड़ा। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे आइटम्स आए जो फ्राइड चिकन पहले ओरिजिनल रेसिपी आई थी, फिर स्पाइसी आई, वो स्पाइसी अब फिक्स हो गई, ओरिजिनल गई, ओरिजिनल का पता ही नहीं लगा। ये लीजिए चिकन ब्रेस्ट एक अदद, इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मैदे में कोट किया, नंबर 1। ये ले, इसके बाद इसको थोड़ा सा झाड़ लें, फिर इसको हमने अंडे में कोट किया, और इसके बाद ये आ गया ब्रेड क्रम। बस ब्रेड क्रम में कोट करने के बाद इसको अच्छी तरीके से दबा के और फिर एक तरफ रख कर देते हैं। इसको भी फ़िलहाल यहीं पड़ा रहते हैं, दोबारा फिर आपको दिखा दें। पहले मैदा, हमेशा इस जहन में रखिएगा जब भी कोई चीज़ की ब्रेड क्रम की कोटिंग कर रहे हैं तो पहले मैदा ही इसको कोट होगा। पहले मैदा कोट कर दिया, और मैदा अच्छी तरीके से कोट करने के बाद थोड़ा झाड़ लें, फिर उसके बाद अंडा, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम। बस तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसको यहाँ से हटाते हैं, और इसके थोड़े ज़रा ये गोरों खाने के थोड़े प्रोसेस लंबे होते हैं। इस तरह अभी ब्रेड क्रम बनाया, ये ब्रेड कोट किया, इसको फ्राई करेंगे, फिर इसकी सब्ज़ी बनेगी,
फिर ये दोबारा बेक होगा ओवन में, ठीक है जी। सबसे पहला काम तो हमने इसको अच्छी तरीके से कोट करना है। और यहाँ पे एक अदद हम ले लेंगे फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन में हमने इस चिकन को तकरीबन पकाना है। हाफ़ कुक मैं नहीं कहूँगा, हाफ़ कुक से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद ये ओवन में जाएगा थोड़ी देर के लिए बेक होने। यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया, चूल्हा ऑन किया, और इसमें शामिल हो जाएगा कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप, बस ये लीजिए। और इसकी ब्रेड कोटिंग जो है इसको अच्छी तरीके से दोबारा फिर प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाए। ऑयल जैसे ही गर्म होता है फिर हमने इसको पकाना है। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 10 से 12 मिनट है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। ब्रेड क्रम्ब वाली चीज़ों को भी आपने अच्छी तरीके से पहले कोट किया, इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा एक्सेस ब्रेड क्रम्ब हल्का सा झाड़ लिया और थोड़ा हाथ से प्रेस कर लिया, ये कर रहे हैं। इसके बाद ये बस दोनों ब्रेस्ट पहले इस ही ऑयल में हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मैक्सिमम मैंने आपको बताया 12 से 15 मिनट, 12 मिनट काफ़ी होंगे इसके लिए। ये लीजिए, बस। और ईच साइड को थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब इसमें चिपक जाए इसकी कोटिंग। इसके बाद इसकी आंच थोड़ी सी धीमी करेंगे और थोड़ा सा इसको कवर करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए, ठीक है। अगर कवर नहीं करेंगे तो अंदर कच्चा रह जाएगा, ये जहन में रखिएगा, लिहाजा इसको कवर करना ज़रूरी है। लेकिन पहले थोड़ी एक साइड पक जाए, इसके बाद ये आ गया। हाँ, ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये बेक चिकन चीज़ी चिकन बना रहे हैं। यहाँ पे चिकन ने पकने रखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, इस ब्रेस्ट को हमने टर्न कर लिया था, अभी आराम से ये दूसरी साइड भी पकेगी और बिल्कुल धीमी आंच, बहुत ही धीमी आंच पकेगा, हल्की सी। ये देखें, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल धीमी, अदरवाइज़ ये इसकी ब्रेड कोटिंग जो है ये जल जाएगी। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हमने ऑलिव ऑयल ले लिया। सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको पकाए नहीं। ऑलिव ऑयल या प्योर ऑलिव ऑयल या लाइट ऑलिव ऑयल जो होता है ये आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे लहसुन, ये आ गया 1 चाय का चम्मच। और जब तक ये थोड़ा सा फ्राई होता है फिर आपको बताते हैं क्या करेंगे। चलिए जी, ये डिश हम यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहले लहसुन को फ्राई करेंगे, इसके बाद बिल्कुल बेसिक इसमें प्याज टमाटर डल रहा है, थोड़ा सा फ्राई हो गया हल्का सा। चलिए वापस यहाँ पे आते हैं। चिकन की मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी इसी में रहने देंगे। इसके बाद इसको हम ओवन में बेक करना है तो उसका। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको और बता दूँ, इन केस अगर आपके पास ओवन नहीं हो तो आप इसी डिश में ही इसको बना सकते हैं। इस फ्राई पैन में भी तरीका आपको बताता हूँ। लहसुन हल्का सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है ये प्याज, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते। अगेन ये प्याज को भी हमने ब्राउन नहीं करना है, ये गोरों की डिश है और यहाँ पे प्याज जो है समझ लें कि 30 सेकंड पकेगा तो पक चुका, उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो जब तक ब्राउन कलर नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपका आज का सवाल दोबारा आपसे पूछ लेता हूँ कि टी बैग, जो चाय के जो बैग होते हैं, ये किस सन में ईजाद हुए थे? इसका नाम इस सन का नाम बताइए, ये सन बताइए। और जीतिए ये चॉपर NX की तरफ से। प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, इन द मीन टाइम ले लेते हैं ये डिश। और कहाँ गया, ये आ गया हमारा चिमटा, और ये आ गए चिकन के ब्रेस्ट। ये दोनों हमने इस तरह रख दिए। 2 तरीके कर सकते हैं आप, या तो ये प्याज और टमाटर नीचे इसके बेस में डाल दें और फिर उसके ऊपर ब्रेस्ट रख दें, या फिर ये प्याज और टमाटर दोनों इसके ऊपर डाल दें। चॉइस इज़ ऑल योर्स। ये इसको थोड़ा सा मिक्स किया, बस। इसके बाद इसमें आ गया टमाटर, और इसके बाद आ जाएगा इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और नमक, ये ले। और इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाना है, बस, ज़्यादा नहीं। ये लीजिए, थोड़ा सा नमक और डल जाएगा और बस।
ये सिंपल इसके ऊपर चिकन के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, सब्जियों में आप और सब्जियाँ भी शामिल कर सकते हैं टमाटर प्याज के अलावा। टमाटर प्याज इसमें एज ए सब्ज़ी जा रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें मटर शामिल कर दें, शिमला मिर्च शामिल कर दें, कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो, आसानी से दस्तियाब हो, मशरूम्स हैं, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये लें जी, ये हमने इसके ऊपर पूरी डिश में इसको डाल दिया और इसको थोड़ा सा ज़रा फैला देंगे। और हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? जी कौन बात करिए, कहाँ से? ऐशा बात कर रही हूँ, कराची से। जी कैसी हैं आयशा आप? महबूब भाई, आप कैसे हैं? आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, खैरियत, फर्स्ट क्लास। हुकुम? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत और मैं शुक्रिया। आपका शो रोजाना देखती हूँ। थैंक यू। और बहुत अच्छी अच्छी आप रेसिपी बनाते हैं और ट्राई भी करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सवाल के जवाब पता है आपको? अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा महबूब भाई, आज आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि टी बैग कौन से सन में इजाद हुए थे? टी बैग? टी बैग नहीं होता, चाय का जो बैग होता है। हाँ 1980 जी, 1980 जी। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, एंड में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हाफिज़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस। ये कहाँ गया? इसको भी हम इधर ही छोड़ देते हैं। इसके ऊपर चीज़ डालना है और फिर उसको बेक करना है। तो हम काम ये करते हैं कि पनीर आ गई इधर, ये देखें। अभी इसके ऊपर पनीर डाल देंगे ऊपर से। अभी इसको बेक नहीं करेंगे, थोड़ी सी ज़रा सब्जी इसके ऊपर और डाल देते हैं। ये नहीं, बस ये पनीर इसके ऊपर डाल दी, चेडर डाल दें, मोज़रेला डाल दें, चॉइस इज़ ऑल योर्स। ये लें, चिकन पे थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, बाकी साइडों में भी डल जाए, कोई मसला नहीं। और इसको फ़िलहाल मैं अभी इधर ही रखूँगा। इसको बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड 10 मिनट के लिए बेक होगा ओवन में। तो फ़िलहाल मैं इसको इधर ही बाहर छोड़ दूँगा। जब इसको हम सर्व करने लगेंगे तो फिर उसको हम बेक करेंगे। हमेशा घर में भी जब आपको ऐसे खाने बना रहे हों जो जिनकी प्रेजेंटेशन मैटर करती हो, उनको थोड़ा सा कोशिश कर लें, ज़रा एंड तक रोक लें, इसका लुक अच्छी आएगी। अभी अगर मैं इसको ओवन में बेक करके निकाल लूँगा तो इसके ऊपर जो वो ताज़ा मेल्टेड चिकन की जो लुक होती है वो नहीं आएगी। ये रहे जी, बस ये सारी पनीर इसके ऊपर डाल दी और इसको हम रख देते हैं एक तरफ को। ये हमारी डिश हो गई रेडी। और अब यहाँ से चीज़ें हटा लेते हैं और चलें। अच्छा, कोई भी हम रेसिपी जब आपको बताते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम एक दफ़ा हमने लजानिया, बड़ा मशहूर है, बच्चों का बड़ा फेवरेट, बड़ों का भी भाई सबका फेवरेट है। और इसमें आम तौर पे जो लजानिया बनता है वो इटालियन स्टाइल का। फिर मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना इसको चिकन टिक्का बनाया जाए। तो चिकन टिक्का लजानिया बनाया, बेहतरीन। इतना हिट हुआ कि मेरे घर में अब लजानिया बनता ही चिकन टिक्का है और कोई नहीं बनता। और इस तरह की रेसिपीज़ को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोई रेसिपी हम आपको दे रहे हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार इसमें ज़रा थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए, ज़रा स्पाइसी होना चाहिए, उसको आप बढ़ा दें। मतलब उसमें कोई अपनी लोकल चीज़ जो आपको समझ में आ रही हो, आसानी से दस्तियाब भी हो, आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारी दूसरी रेसिपी कलेजे गुर्दे की कढ़ाई। इसका मैं आपको छोटा सा ऑप्शन दे दूं कि अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ गुर्दे और कलेजे शामिल करें। आप चाहें तो इसमें चांपे बहुत अच्छा आइडिया होगा, बहुत बेहतरीन आइडिया होगा। इसमें अगर आप चांपे शामिल कर दें तो बहुत मज़े की कढ़ाई बनेगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम स्टार्ट करेंगे कलेजी गुर्दे की कढ़ाई। अच्छा, कलेजी के साथ सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल पेश आते हैं वो कलेजी के साथ होते हैं। और जितने लोगों से बात करें वो कहते हैं यार ये कलेजी का कोई तरीका ऐसा बता दें कि बाइज़ तरीके से पक जाए। उसकी वजह ये होती है कि सख्त हो जाती है। और सख्त क्यों होती है? ओवर कुकिंग की वजह से। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन समझ लें, अगर छोटे साइज़ की क्यूब्स हैं तो इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम तकरीबन समझ लें कोई 6-7 मिनट, 8 मिनट, बस। इससे ऊपर नहीं पकाना है। ज़्यादा पकाया तो ये सख्त हो जाएगा। फिर इसका और तरीका है कि एक दफ़ा सख्त हो गया उसको दोबारा फिर नरम करें, फिर और मज़ीद पकाएं, फिर 20-25-30 मिनट फिर नरम होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा, अगर एक दफ़ा सख्त हो गया तो इसको और पकाएं, फिर ये नरम होगा। लेकिन शुरू वाले जो 6-7 मिनट के जो हम पकाते हैं
वो जो नरम है वो बड़ा मज़े का है और बहुत ही मज़े का। अगर फिर अब सख्त हो गया तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं सिवाय इसको कि आधा पौना घंटा इसको पकाएं उस वक्त तक जब तक नरम ना हो जाए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, ये आ गया बस। और अच्छा, गुर्दों का कुकिंग टाइम ज़्यादा है, लिहाजा इसको पहले पकाएंगे, अलग पकाएंगे और कलेजी को अलग पकाएंगे, ठीक है। तो हमने करना ये है कि इसकी हम थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे। और मैरिनेशन क्या है बेसिकली, ये सारे मसाले मैं इधर ले आता हूँ, ये लीजिए दही जो है, और ये हम पहले थोड़ा सा दही इसमें शामिल कर देंगे, गुर्दों में, थोड़ा सा कलेजी में, ये आ गया। चलिए, और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएंगे मसाले, जिसमें कसूरी मेथी ये आ गया, इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसमें भी आ गया, और हमारे साथ कॉलर है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं प्याज डाल के इसको फ्राई करना शुरू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करिए, कहाँ कैसे से? हैं? मैं कौसर बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं कौसर आप? अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो ठीक ठाक। आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी और आपसे एक फरमाइश की थी, अभी तक इंतजार में हूँ। क्या चीज़? बटेर की कढ़ाई का कहा था मैंने ओह आपसे। यार, इतने सारे काम पेंडिंग हो गए, समझ नहीं आ रहा मुझे करते हैं इंशाल्लाह। नहीं, मैं इंतजार करूंगी। हाँ नहीं मैं कि आज ही बनाएं, कल बनाएं। इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, अच्छा, बनाते आपके हैं। सवाल का जवाब दूंगी। जी बताइए 1903 में ये इन्वेंट हुई है। जी टी बैग 1903 में इजाद हुए थे। अच्छा, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में आपको बताएंगे कौन विनर है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसी में शामिल कर देंगे हम ये कुटी हुई काली मिर्च, ये कुटी हुई काली मिर्च आ गई। इसके बाद इसमें कढ़ाई मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाल दें, नहीं तो कोई मस्त नहीं है। ये आ गया कढ़ाई मसाला, और इसमें आ गई थोड़ी सी हल्दी, ये नहीं, बस थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और ये क्या रह गया, हाँ गरम मसाला पाउडर, भाई ये तो मस्ट है थोड़ा सा, लेकिन ये आ गया गरम मसाला पाउडर, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कलेजी और गुर्दे, ये अलग अलग हमने इसको कर लिए मैरिनेशन के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और जहन में रखिए, कलेजी कौन सी, गुर्दे कौन से, मिक्स होने का पता नहीं लगेगा, क्योंकि पहले इसमें कुकिंग में गुर्दे आएंगे और कलेजी बिल्कुल आखिर में आएगी। ये कर लिया, इसको भी मिक्स कर लेते हैं, और बस चल, ये मिलाने के बाद इसको एक तरफ कर देते हैं। ये इसका मैरिनेशन इस वजह से भी बेहतर है कि अमूमन बहुत सारे लोगों को इस पे एतराज़ होता है, ख़ास तौर पे गुर्दे पे और कलेजी के भी बोलते हैं कि जिसमें स्मेल होती है, हमक होती है, ये इससे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको पहले मसाला लगा के रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। वापस आते हैं यहाँ पे, और ये प्याज पहले कर लेते हैं फ्राई। आज का सवाल आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ कि टी बैग जो चाय में डलते हैं, ये किस सन में ईजाद हुए थे, इसका सन बताइए, और जीतिए चॉपर NXT तरफ से। चलिए जी, इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था, इस रेसिपी में अगर आप चाहें तो चांपे बेहतरीन एडिशन है, बिल्कुल इस तरह, बल्कि ऐसे समझ लीजिए कटाकट जो बनाते उसकी अज्जा सारे इसमें डाल दें, और लेकिन कुकिंग टाइम के हिसाब से डालिएगा, कलेजी सबसे आखिर में डालेगी बस। तो ये बेसिकली समझ लेंगे कटाकट कढ़ाई भी बन सकती है। प्याज को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, और ये बाकी चीज़ें हो गई फारिग, तो यहाँ से हटा दी। कसूरी मेथी का बहुत मज़े का इसका जायका है, कि मैं थोड़ी सी और डाल दूँ, मुझे इसका जायका बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि इसमें कड़वाहट आ जाती है, लिहाजा इसको थोड़ा ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना है। ये जी, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, और वेरिएंट जिस तरह भी मैंने आपको बताया, ये चिकन ब्रेस्ट हम बना रहे हैं, इसके साथ आप चिकन लेग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसी में अंडरकट इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंडरलॉइन जिसको बोलते हैं। इसी रेसिपी से आप मछली बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। प्रॉन्स तो बेइंतहा अच्छे बनेंगे, बिल्कुल यही रेसिपी चिकन के साथ बनाइए, आप प्रॉन, फिश, बीफ कोई सी, और चिकन में भी लेग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक, ये आ गया अदरक, ये आ गया लहसुन, और इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। और प्याज को ख़ास तौर पे बहुत फ्राई ना करें, लहसुन भी बहुत फ्राई ना करें। हम आमतौर पर बताते रहते हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे, ये उसी सूरत आपको मुमकिन है आपको मिले जब आप इसको बहुत ना पकाएं। अगर आप इसको ब्राउन करना शुरू हो गए और बहुत ब्राउन किया
तो उसकी सारी की सारी ग़ज़ाइयत हो जाएगी ख़त्म। ये लीजिए, थोड़ा सा जब तक ये पक रहा है हमने सिंपली इसमें टमाटर शामिल कर लेने 3 से 4 अदद। और बस हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप बताइए आप कैसी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मन भाई वो कॉल करना चाहती थी, बहुत अरसे से मिलती ही नहीं है कॉल। बड़ी मशहूर, आपका बड़ा बिजी और बड़ा मशहूर प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे पूछना था कि मैंने एक जगह चीज़ी पास्ता खाया था, शायद उसमें वाइट सॉस था। कौन सा? यानी वो वाइट सॉस में पास्ता भी बनता है? बहुत है वाइट सॉस वो के। उसके अंदर चिकन और वो वेजिटेबल्स नहीं थी, बस चिकन थी, सॉस थी। तो मुझे थोड़ा कुछ सिखा दें हल्का फुल्का बच्चों के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। जी। और महबूब भाई, आपकी शोर तो बहुत है ही अच्छा, और अल्लाह तरक्की दे। आज के सवाल है। जी, आज का सवाल ये है कि टी बैग कौन से सन में ईजाद हुए थे? अच्छा हाँ, ये 1903-1904 की बात है मेरे ख्याल में। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए, फिर आपको बता दें कौन विनर हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं और प्याज को थोड़ा सा नरम करना है तो मैं करूँगा ये कि प्याज शामिल करने के बाद, टमाटर शामिल करने के बाद इसको हम कर देंगे कवर और धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकेगा, ताकि इसमें ये टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। बस तो इसको एक तरफ कर देते हैं और आँच थोड़ी सी धीमी कर दी। प्याज से ये थोड़ा सा अच्छा, ग्रेवी में इस कढ़ाई में टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं और दही भी है, ठीक है ना। और ये तीनों चीज़ें मतलब मुनासिब मिक़दार में जितनी क्वांटिटी है इसकी। लेकिन अगर आप ग्रेवी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप टमाटर, प्याज, दही तीनों में से कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं। दही का इस्तेमाल करते हुए हमेशा फिर मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने दही चख के डालना है इसमें। अगर खट्टा हुआ फिर बिल्कुल ना डालिएगा, बिल्कुल उसी कढ़ाई का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं आमतौर पे कढ़ाई कुकिंग में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पैकेट वाला दही इस्तेमाल करें। एक तो इसमें दानेदार नहीं होता, फटता नहीं है दही, दूसरा खटास इसकी सही होती है, तीसरा इसका गाढ़ापन। अदरवाइज़ किसी भी डिश में शामिल करेंगे, अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई एक आध चीज़ भी आगे पीछे हो गई तो आपकी डिश ख़राब हो जाएगी। ख़ास तौर पे दही का खट्टापन ये बिल्कुल बारे में नहीं आता। और दूसरा पतला, अगर बहुत पानी है तो वो भी नहीं चलेगा। ये रहे, ये मिक्स हो गया और बस अब इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। कलेजी हमेशा जहन में रखिएगा कि कलेजी हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। ये पहले ज़रा टमाटर प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे, इसके बाद इसमें गुर्दे आ जाएंगे, ये पकेंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 15 से 20 मिनट है। कलेजी का टाइम 5 से 6 मिनट है। अगर आप इसको दोनों को एक साथ शामिल करते हैं रेसिपी कार्ड में जिस तरह लिखा हुआ है, तो फिर ये होगा कि कलेजी थोड़ी सख्त हो जाएगी 6, 7, 8 मिनट बाद, फिर ये 20 मिनट 25 मिनट बाद फिर ये दोबारा नरम होगी। तो अगर वो तरीका करते हैं वो मर्ज़ी है, और अगर ये तरीका करते हैं जो अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि बेहतर रहेगा, तो वो ये कि ये गुर्दे पहले इसमें शामिल कर देंगे, इसको पकाएंगे। गुर्दे का कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है, जब वो गल जाएंगे उसके बाद हम इसमें कलेजी शामिल करेंगे। तो ये इसमें शामिल हो गए गुर्दे, ये आ गया, और इसको मिक्स करेंगे और बस ये दैट्स इट। नमक अभी हमने थोड़ा सा कम ही रखा है, नमक हम बाद में, बल्कि नमक डाला भी था कि नमक बल्कि उसमें कढ़ाई मसाले में तो नमक है, अभी फ़िलहाल कम रखा है, एंड में इसको एडजस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया और बस चलो, ब्रेक का भी टाइम आ गया, इशारा हो गया, तो ब्रेक पे भी जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और गुर्दा कलेजी की कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो रही है। गुर्दे भी पहले शामिल कर दिए, कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है इस वजह से, और अभी कलेजी वहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे ये तैयार हो जाते हैं, थोड़े से पक जाते हैं, पानी कोई शामिल नहीं करना आपने, बस इसी अपनी नमी में ये पकेगा। आंच धीमी रखे बस। टोटल 15 से 20 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। जैसे ये गल जाएगा ये कलेजी जो है, तो 6-7 मिनट बस इसको थोड़ा ज़्यादा पका दिया तो गई। फिर आप जहन में रखिएगा अगर सख्त हो गई है तो फिर आपने इसको कम से कम 20 से 25-30 मिनट तक पकाना है, ये दोबारा फिर नरम हो जाती है। लेकिन वो नरमी जो है और जो हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा पकाने वाली, ये थोड़ा जो पकाने वाली है ज़्यादा बेहतर टेस्ट इसका आता है। लिहाजा कोशिश करेंगे वो उस लेवल पे ना जाएं कि हमें फिर दोबारा इसको मज़ीद 25 से 30 मिनट पकाना पड़े।
इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और बस इसको यहाँ पे ले आते हैं। चलिए जी, मैं ज़रा एक अदद ये गुर्दे साहब का कुछ हाल हवाल कर लूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ज़रा इससे इशू होता है कि इसमें स्मेल होती है। एक तो इसका तरीका ये है कि इसको काट के अच्छी तरीके से पानी से धोएं पहले, और स्मेल के लिए थोड़ा सा अगर आप इसमें लहसुन लगा के थोड़ी देर के लिए रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कलेजी के साथ भी यही सीन है, वो भी थोड़ा सा ज़रा उसमें हल्की सी स्मेल होती है, तो अगर आपको स्मेल फील हो तो उसको थोड़ी देर के लिए इसमें लहसुन लगा के रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हाँ, हो गया। ये रही जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको ज़रा तेज़ आंच में थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा ज़रा इसकी पानी कम हो जाए, नमी। उसके बाद हमने इसमें ये शामिल कर दिए कलेजी, और अब हमने इसको ढक्कन नहीं रखना है, इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। ये तैयार हो जाएगा, लिहाजा इसको और ढक्कन रखा तो फिर ये पानी छोड़ देगा और फिर इसमें कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर इसमें कलेजी सख्त होने के चांसेस हैं। इसी वजह से इसमें ढक्कन नहीं रख रहा, और तेज़ आंच पे इसको हमने पकाना है 6 से 7 मिनट मैक्सिमम। बल्कि अच्छा अंदाज़ा आप लगा लेंगे, कलेजी का एक आध पीस निकाल के देख लें, जैसी थोड़ी सी लगता है आपको हल्की सी कसर भी है, उतार लें। उसकी वजह है कि जब कढ़ाई में पड़ा रहेगा तो मज़ीद थोड़ा सा पकेगा। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं रबिया गुजरात से। कैसी हैं आप? एक आप आपके अल्लाह का शुक्र, खैरियत, हुक्म। मैंने आपसे पूछना था, वो एक केक में वो डलता है क्रीमी वनीला, वो क्या चीज़ है? क्रीमी वनीला हाँ जी, केक में डलता है? हाँ, मैंने ना इधर से रेसिपी देखी आपकी, लेमन रोल था उसमें डला था क्रीमी वनीला। क्रीमी तो वो नहीं वनीला? पता। अच्छा, हाँ जी। मैं सोचता हूँ मैंने पहले सुना नहीं, या तो वनीला एसेंस है या फिर क्रीम है वनीला फ्लेवर्ड की, या वनीला क्रीमी वनीला तो कोई चीज़ मुझे अभी तक सुनी नहीं है आज तक। ये ना वो शिरीन अनवर के शो में उन्होंने बनाया। हाँ, अरे यार, फिर काम डली कर, हुई है। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या यूज़ किया है, तो मेरे ख्याल में क्योंकि इस तरह के नाम की कोई चीज़ है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं, अगर आप कहते हैं तो हम ज़रा शो में उनके कॉल कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने अभी तक सुना नहीं इस तरह का नाम वैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बहुत मैंने वो जी। पास्ते की फरमाइश करनी थी, किसकी? कई स्पाइसी पास्ते की। स्पाइसी पास्ता बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉल आई थी, क्रीमी पास्ता तो बहुत हम बना चुके हैं अपने शोज़ में। अगर आपको फौरी तौर पर रेसिपी चाहिए तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे रुजू कीजिए, इंशाल्लाह आपको हाथों हाथ अभी भी मिल जाएगी 2 मिनट में। और अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं, थोड़ा वेट कर लें कि हम अपने शो में बनाएं क्रीमी पास्ता, ये स्पाइसी पास्ता, ये हम काफ़ी सारी चीज़ें बना चुके हैं। अच्छा जी, ये मिक्स किया और तेज़ आंच, देखें आंच धीमी नहीं रखनी। और ये कलेजी का एक पीस निकाल के मैं फौरी तौर पे चेक कर लूँगा, मेरे हिसाब से थोड़ी सी कसर शायद होगी, हाँ अभी है, सिर्फ 1 2 3 मिनट और बस। तेज़ आंच पे पकाना है। आंच फिर दोबारा बता दूँ, धीमी नहीं रखनी। अगर धीमी की आंच तो ये कलेजी ये वाला ये गुर्दे पानी छोड़ देगा। बाय द टाइम पानी खुश्क होगा, ये जो लिवर है कलेजी है ये इसकी ओर कुक हो जाएगी। तो हमेशा जहन में रखिए, तेज़ आंच। और ये रहा बस, मैं चूल्हा इसका 3 चीज़ें इसमें डलेंगी, हरी मिर्च, ये अदरक और धनिया चॉप किया हो, बल्कि हरी मिर्चें हैं बेटा, साबुत दे दो, साबुत। ये नहीं, बस चूल्हा मैं कर रहा हूँ उसका बंद, दैट्स इट। नमक इसका चेक कर लेता हूँ, सही है, हाँ बिल्कुल बेहतरीन है। बस चूल्हा बंद कर दिया, दैट्स इट। गुर्दे और कलेजी की कढ़ाई हो गई तैयार। सिर्फ उसमें हमने हरी मिर्च, अदरक और धनिया ये बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे। अभी भी कलेजी में थोड़ी सी कसर है, मैंने इस वजह से मज़ीद नहीं पकाई। जब जो दोबारा गर्म करेंगे इसको, और इसकी जो मैंने कवर करके रखूँगा, ये भी पक रहा है इसमें। ये कलेजी तो बहुत नरम होती है, बहुत जल्दी इसमें और मज़ीद पक जाएगी। लिहाजा इसको थोड़ा सा ज़रा हल्का सा अभी इसमें कसर हो तो चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि अभी दोबारा जब गर्म होगा फिर भी ये पकेगा। और फिर अगर दोबारा आपने गर्म किया और उसमें पकाई होगी तो ये जो कलेजी है ये सख्त हो जाएगी। इसका जहन में रखिएगा। हरी मिर्चें स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। मैं इसमें हरी मिर्चों को इस तरीके से काट के, और 3 से 4 अदद बस। ये नहीं, हरी मिर्चें वैसे इसमें जहन में रखिएगा कि
चाट मसाला भी था, तो कढ़ाई मसाला वो अच्छा खासा स्पाइसी था, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा तीखापन कहीं ज़्यादा ना हो जाए। बस ये लीजिए हरी मिर्चें आ गई और इसको एक तरफ कर देते हैं, बल्कि इसको भी काट देते हैं। तो बेसिकली बारीक कटी हुई जो मिर्चें थी मैंने डाल रहा है, टिपिकल जो कढ़ाई में जिस तरह की मिर्चें डलती हैं हमने उस साइज़ स्टाइल में इसको काट दी। अच्छा जी, इसको तो एक तरफ करते हैं। मैं आपको क्विक रिकैप भी दे दूं आज की रेसिपी का। कलेजी गुर्दे की कढ़ाई कैसे बनी। इसमें कलेजी थी आधा किलो, गुर्दे थे 250 ग्राम, 250 ग्राम से मुराद तकरीबन 4 से 5 अदद, और दही 1 पाव, अदरक लहसुन के पेस्ट 2 खाने के चम्मच थे, कढ़ाई मसाला था 2 खाने के चम्मच, नमक और 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, और प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद स्लाइस मोटे या 3 अदद जो मैंने इस तरह काटी है बड़े से पीसेज में, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, भुना जीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, तेल आधा कप। ठीक है, तो हमने किया ये बेसिकली जो मसाले थे वो हमने कलेजी और गुर्दे को अलग अलग करके उनमें लगाए, और एक पैन में ऑयल गरम किया, उसमें प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन फ्राई किया, उसके बाद टमाटर फ्राई किए, फिर इसमें गुर्दे शामिल कर दिए, वो थोड़े से पकाए 15 मिनट, फिर उसके बाद हमने कलेजी शामिल की, 5 मिनट वो पकाई, चूल्हा बंद। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन बात करी, कहाँ से? सबीन लोहार से। मुझे आपसे ये पूछना था, आपने जो मल्टीग्रेन ब्रेड में लाल आटा यूज़ किया था, वो लाल आटा जो हम अपनी गंदम चक्की पे पिसवाते हैं, हम उसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल वही है। वो ये, और दूसरा ये कि मुझे कच्चा पपीता बताएं कि कौन सा साइज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कच्चा पपीता जो बहुत छोटा होता है वो पॉइजनस होता है, कि उसको इस्तेमाल नहीं करें। तो किस साइज़ का और कितना कच्चा पपीता होगा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो घरों में लगे हुए होते हैं? कई दफ़ा वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। इसमें ये मैंने नहीं सुना आज तक, कभी भी नहीं, कि ये इसमें कोई जहरीलापन होता है। सब यूज़ करते हैं। मैं तो अपनी मतलब इतने छोटे साइज़ के भी, जो बाज़ार में जो आम साइज़ नॉर्मली आता है वो सारे यूजेबल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं से हमने आज तक नहीं सुना कि इससे कोई पॉइजनस होता है। मैं तो यूज़ करता रहा हूँ, अभी कोई 15-20 दिन पहले भी यूज़ किए थे, कुछ नहीं होता। बहुत छोटे छोटे जो लगे हुए होते हैं, हम वो भी यूज़ कर लें? हाँ, मतलब पपीता है यार, मतलब इसमें पॉइजन के मैंने आज तक सुना नहीं, पहली दफ़ा आपके मुँह से सुना। किसने बताया था आपको? मैं ऐसे ही, वो जो फॉरवर्ड पोस्ट आई होती है, मैंने उसमें से पढ़ा था और मुझे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं पता थी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। इंटरनेट इतनी जालिम चीज़ है, जगह है ना, आप समझे कि अफवाहें फैलती हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पढ़ा ठग से दूसरे को बोलते हैं यार वो ये फलानी इन्फॉर्मेशन आई है, इंटरनेट पढ़ी। इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन हर एक सही नहीं होती। थैंक यू। ठीक और है, मैंने आपकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ें बनाई, शायद आपको याद हो, एक सबमरीन सैंडविच आपने सिखाया था, तो मैं इतना बनाती हूँ। और जो बहुत पहले था, एक आपने इस चैनल से पहले एक और चैनल पे जो आप थे, आपने वहाँ पे ड्रम स्टिक्स बनाई थी। हाँ, बहुत पहले, आई वॉज इन स्कूल, और मैं वो आज तक बनाती हूँ। आपने उसकी चिकन लेग पीसेस में से हड्डी निकाल के उसके अंदर स्टफिंग की थी। अच्छा। सेसमी सीड्स, ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर और धनिया। अच्छा, ठीक। और मैंने जो भी बनाया है, फर्स्ट एक्सपीरियंस में बेशक वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पसंद करने का, रेसिपीज ट्राई करने का। और जिस टाइम आप बता रही हैं, आप कह रही थी उस टाइम स्कूल में थी, तो सनी मैं चेक करूं सन कौन सा था। काफ़ी पुरानी बात कर रही है। एनीवेज, ट्राई करते रहिए रेसिपीज़ और बताते रहिए कि कैसी लगी आपको। ये वाली रेसिपी भी ट्राई करिएगा, गुर्दे कलेजी की कढ़ाई बहुत मज़े की है और बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। उन्होंने आपके घर में कलेजी गुर्दे वगैरह खाने का रिवाज है कि नहीं? हमारे घर में तो काफ़ी पसंद करते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी, वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं बीन सैलेड। अच्छा, ये जो बीन्स हैं, ये किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स कहलाती हैं। ये इंडियन कुक बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है राजमा। ये बेसिकली बीन्स हैं और ये पाकिस्तान में हर जगह आसानी से मिलती हैं। इनको आपने सिंपली बॉईल करना है। इसका बेहतरीन तरीका पकाने का ये है कि रात को इसको पानी में भिगो के रखें और इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दें अगले दिन, और बाहर ना छोड़िएगा, इसको फ्रिज में रखना है आपने। अगर पानी में इसमें डाल दिया और बाहर आपने छोड़ा, यहाँ पे गर्मी है और गर्मी में ये बीन्स ख़राब हो जाएंगी। इसमें पानी डाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इसको फ्रिज में रखें। अगले दिन पानी सारा फेंक के दोबारा इसको पकाएं, मुकम्मल तौर पे गल जाए, फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे जितने इलाके हैं यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आज़ाद कश्मीर, ये नीलम वैली में तो
समझ लें कि बस हम लोग खाते ही तो बहुत मज़े का था। मैंने कभी इसके सालन नहीं खाया था, पहली दफ़ा वहाँ पे खाया, और हर दफ़ा जब वहाँ पे जहाँ कहीं भी जाते थे हम बोलते थे भाई इसका सालन खाना है। इट वॉज़ रियली अमेजिंग। अच्छा, ये बॉयल्ड है, अलग अलग से पका हुआ है। एक अदद में यहाँ पे सेब ले लूँगा, इसको हमने क्यूब में काटना है या स्लाइस में, वॉटेवर। सब्जियाँ इसमें डल रही हैं, खीरा, टमाटर, हरा प्याज और ये इसमें बीन्स हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी ऐसी सब्ज़ी और फल जो आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अंगूर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, अनानास, और कोई सा फल जो सीज़न में आसानी से दस्तयाब भी हो और आपको पसंद हो। ये लीजिए, ये लेके इसको पहले कर लेंगे स्लाइस। और कोशिश करें इस तरह की रेसिपीज़ में हमेशा जब भी सेब का इस्तेमाल करें, वो सेब जो है वो जो नहीं होता बिल्कुल अंदर से ड्राई, वो नहीं हो, थोड़ा जूसी सेब होगा, ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह ये बेहतरीन सेब है। ये ले स्लाइस करके, और सब्जियां, फल जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई सी आपको पसंद हो। खीरा इसमें बड़ा अच्छा जाएगा कॉम्बिनेशन में, और साथ में गाजर हो गया, वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन में जाएगा। ये सबसे पहले सेब शामिल कर लिए, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम खीरा। इसके बाद इसमें शामिल होंगी बीन्स और टमाटर, हरा प्याज। बस इसको एक तरफ करेंगे, थोड़ा सा इसमें बल्कि इसको एक तरफ करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। ये आ गया। और आज के सवाल रिपीट कर लेते हैं कि टी बैग कौन से सन में ईजाद हुए थे? सन का नाम बताइए और जीतिए चॉपर NX की तरफ से। ये फ्रूट और सब्जियां पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। इसको मैं रखता हूँ एक तरफ को, और अब इसका सॉस बनेगा। सॉस के लिए हमने करना क्या है, ये आ गया। इसमें डलेगा दही, ये दही आ गया। साथ में इसमें डल गया क्रीम, और साथ में इसमें डल गया मेयोनीज, और साथ में डलेगा इसमें ये कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये आपको पता होगा, रमज़ान में आपने इसकी शक्ल बहुत देखी होगी। ये ऑरेंज पाउडर, ये सिंपली इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल कर दिया, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से पहले फेंटेंगे। ये मैंने क्यों अलग शामिल किया, मैं सारी चीज़ें उधर भी शामिल कर सकता था, लेकिन चूँकि इसमें दही ख़ास तौर पे और ये जो ऑरेंज पाउडर है ये वहाँ पे सही मिक्स नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने अलग बाउल में डाल दिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ख़ास तौर पे जो ऑरेंज पाउडर है ये ज़रा इसमें हल हो जाए, बस फिर इसको हमने सैलड में मिक्स करके और एक तरफ कर देना है। हमारा बीन सैलड भी हो जाएगा रेडी। इसमें आप उबली हुई ताज़ा फ्रेंच बीन्स भी शामिल कर सकते हैं। ये रेड किडनी बीन्स ज़रूरी नहीं है, वाइट किडनी बीन्स, कोई सी बीन्स, फावा बीन्स, ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की फली बाज़ार में मिलती है, कोई सी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पकाने के लिए उसको एक रात पहले पानी भिगो के रखें, थोड़ा सोडा डाल के, और अगले दिन पानी फेंक के फिर इसको बॉईल कर लीजिए। ये लीजिए, ये इसकी आ गई ड्रेसिंग, ये सारी की सारी इसमें डल जाएगी। और अमूमन इतना सारा मेयोनीज़ डलता है, लेकिन आपने देखिए इसमें हमने 2 चीज़ की है कि सिर्फ मेयोनीज़ के साथ साथ हमने इसमें दही और क्रीम भी दोनों शामिल किए। बस बेहतरीन टेस्ट है। ये लीजिए, जब इसको मिक्स कर लिया, बस। तो आज की हमारी, इमरान भाई को मैं ये कह रहा था कि पहली दफ़ा होता ही है मेरे शो में चीज़ें में से आखिर तक भगदड़ मची होती है। बड़े कम टाइम ऐसे आते हैं जिसमें मैं सुकून से अपनी रेसिपीज़ कंप्लीट कर पाता हूँ, जिनमें से आज वो एक साल में 1 दिन आता है। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? हाँ जी, समिया बोल रही हूँ सरगोदा से। जी समिया, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक। जी हुक्म। हाँ जी, ये आपके सवाल का मैंने पहले तो जवाब देना था। जी बताइए। ये पहले तो आया है 1903 में जी। फिर कमर्शलाइज हुआ है 1904 में, और उसके बाद मार्केट में आया 1908 में, और थॉमस सोलिवन फ्रॉम न्यूयॉर्क, इन्होंने ये इम्पोर्टर हैं इसके। चले नोट डाउन कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ और कुछ मैं इंतज़ार कर रही हूँ कीटो डाइट का।
हाँ 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 मैं वही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी। ठीक 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 ठीक। माशाल्लाह आपके खाने देखते रहते हैं रोज। और हाँ। अब मैं आपको सच बताऊं ना कि खानों से ज्यादा हमें कॉल्स की फिक्र रहती है। हम कॉल्स हाँ। करते रहते हैं, उधर से वो देख रहे होते हैं, उधर से कॉल कर रहे होते हैं कि शायद हम भी कोई विन कर ले। हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह हाँ जी। प्रोग्राम तो देखते रहिए। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तो हमेशा से अच्छा है, सब शेफ का अच्छा है। हाँ जी। थैंक यू, तो थैंक यू। आप लोगों से ही हम सीख रहे हैं, इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डाइट की उसकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी। बल्कि हम आगे जाके जिस तरह भी हमने बात की थी कि वो ये जो ख़वातीन, अभी मैं रिसेंटली लाहौर गया, मैं जब लोगों से इंटरेक्शन होती है बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो आई रियली एंजॉयड। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे साथ। मेरे साथ शो अभी जब हम करते हैं लाइव, तो पहले रिकॉर्डेड करता था, सब बोलते थे यार लाइव किया करो, लाइव किया करो, रिकॉर्डेड में क्या मज़ा है। पर लाइव किया तो हमने कहा वाकई फ़र्क है। जो डायरेक्ट इंटरेक्शन से फ़ायदा होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ से तो मैं सिर्फ आपको लोगों को सिखा रहा होता हूँ, वहाँ पे लोगों से सीखने का बड़ा मौका मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो वहाँ पे आउटराइटली आपको मुंह पे बोलते हैं कि यार ये इसमें ऐसे करते तो अच्छा था, और बड़ी अच्छी बात है। वो कुछ लोग इस बात से थोड़ा सा तंग होते होंगे कि यार ये हमें कौन सिखा रही है। नहीं, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वाकई सही बात करिए तो फिर खुले दिल से मानना चाहिए कि हाँ ये बात सही, सीखने का मौका मिलता है। मुझे हमेशा ये फील होता है कि जितना भी एक्सपीरियंस आपका हो जाए, मुझे तकरीबन कोई 34 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, मैं अभी भी समझता हूँ कि जितना आप सीख सकें हर एक से सीखें, और ये ना देखें कि इसका एक्सपीरियंस मेरे से कम है, ये मेरे से जूनियर है, मैं ये कौन होता है, ये नहीं। फिर आप सीख नहीं पाएंगे। और थोड़ा ज़रा डाउन टू अर्थ रहें, और जितना सीखा है इल्म उसको लोगों को बताएं, सिखाएं, और उस पर गुरूर ना करें, उस पर फ़ख्र करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। ले जी, ये चिकन गया ओवन में, 10 मिनट टोटल इसको बेक करना है। वैसे तकरीबन पका हुआ है, हमने सिर्फ इसमें जो पनीर डाली थी, ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी मेल्ट करनी है। और चूल्हा में इसका ओवन हमने इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे 220 डिग्री, मेरे पास 250 डिग्री है। इसको टोटल 7-8 मिनट 10 मिनट देख लीजिएगा। बेसिक मकसद इसका थोड़ा सा अंदर से अगर चिकन कच्चा रह गया वो पक जाए, और ख़ास तौर पर इसमें जो पनीर डाली है वो मेल्ट हो जाए। बस ये हमारी गुर्दा और कलेजी की कढ़ाई तैयार, वहाँ पे हमारा सैलड तैयार। तो आज की तीनों रेसिपीज़ बाइज़्ज़त तरीके से ख़त्म हो गई, रेडी हो गई। और जितनी कुकिंग अभी मैं अपने शो में आपको बताता रहता हूँ, क्यों मैं आपको इसके ऑप्शन बताता रहता हूँ कि बीन सैलड फॉर एग्जांपल बना रहे हैं, इसमें खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, कोई सी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो, गाजर है, चुकंदर है, ये सब इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मेरी रेसिपीज़ हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कोई फ़िक्स रूल नहीं है। ये बात मैं बार बार क्यों इसमें से बताता हूँ कि मैं भी जब नया नया कुकिंग में आया था तो मेरे साथ भी ये होता था, एक पर्चा बना के लिया हुआ है, बाज़ार घूम रहे हैं और वो बाज़ार में वो चीज़ें नहीं मिली, हमने कहा लो जी है तो फिर कैसे बनाए इसको, एक आध चीज़ भी मिसिंग हो गई। और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में फिर भी मिल जाती हैं, छोटे शहरों में थोड़ी सी ज़रा मुश्किल दरपेश आती है, ख़ास तौर पे अगर गाँव है उसमें और ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है। लिहाजा जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें कुछ ना कुछ 19-20 कोई एक आध चीज़ मिसिंग है, नहीं डालना चाह रहे, उड़ा दें। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बात करी, कहाँ से? जी मिसेस कैसे बात करें, इस्लामाबाद। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने आज आना था इस्लामाबाद। अच्छा। हाँ बस वो माशाल्लाह कुछ रश लगा हुआ है, अपने मेहमान आए हैं आप लोगों क्या इस्लामाबाद में बहुत सारे। हाँ तो हम भी निकलने से रह गए हैं इधर। मेरा प्लान था आज मेरी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद की, गई इसी वजह से। हाँ नहीं तो आपसे मुलाकात हो जाती, फिर मैं आपको हाल हवाल भी करता और आपसे मुलाकात भी करते, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। और आप सुनाएं, कैसे तबीयत, काम कैसे जा रहा है? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। अभी भी ऑर्डर है, संडे को डिलीवर करना है। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या मतलब क्या बेकिंग कर रही है सिर्फ, या कुछ और डिशेज भी बना रहे हैं? नहीं अभी तो फिलहाल ज़्यादातर बेकिंग का ही आ रहा है। हाँ हाँ, तो इसमें भी वैसे ये कप केक्स और ये फ्रेंच हार्ट्स और ये तो इसी सिलसिले मैंने आपसे एक बात करनी थी कि मेरे फ्रेंच हार्ट्स बनाए वो थोड़े से सॉफ्ट थे, उतने क्रिस्पी नहीं थे जैसा हमेशा बनते हैं। क्या पफ पेस्ट में कोई प्रॉब्लम थी? पफ पेस्ट का मसला है। और दूसरा, इसको कोशिश करें कि इनकेस अगर थोड़ी ज़रा सॉफ्ट भी रहे ना, तो इसको जब आप बेक करें ना, हल्का सा इसके ऊपर ऑयल ब्रश कर दें, हल्का सा। हाँ ऑयल ब्रश कर देंगे। समटाइम्स एक और ये होता है कि पफ पेस्ट में जो फैट की मिकदार है वो इन्होंने थोड़ी सी कम रखी होती है, लेयर्स में नहीं आई होती ना,
तो या ये कर लें या इसको हल्का सा थोड़ी देर ज़रा ज़्यादा टाइम पे थोड़ा कम टेम्परेचर पे और थोड़ा सा बेक कर लें। लेकिन बेस्ट तरीका अगर इसको ऊपर से हल्का सा ऑयल करके बेक कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक। अच्छा, आपसे ये भी फरमाइश करनी थी कि एक तो क्रिसमस केक जो होता है, हाँ, और हाँ भी तो आ रहा है, देखिए मौसम भी आने वाला है और बिल्कुल वो, और इसके साथ जो मार्जिपैन है, बिल्कुल बिल्कुल वो साथ अगर करवा दें। मार्जिपैन की जो शेप्स वगैरह बनती है फ्रूट वूट उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, वो मसला नहीं, बन जाएंगे। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हम नहीं डाल सकते, तो वो फिर उसका क्या ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, बहुत सारा इस वजह से भी। हाँ वो डोंट यू वरी, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिसेस कैसर है माशाल्लाह, मैं इस वजह से इन ख़वातीन का की इज़्ज़त भी करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ और इनका बार बार जिक्र करता हूँ। ये और इनकी साहबजादी हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे। वेरी स्पिरिटेड वुमेन, अपना काम कर रही हैं, छोटा मोटा काम लेकिन अपना काम कर रही, ग्रो करेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अच्छा काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में होती और सब लोग जितनी ख़वातीन हैं जो प्रोग्राम देख रही हैं, टीवी देख रही हैं, हिम्मत करें, अल्लाह का नाम लें। और ये नहीं है कि लाखों रुपए आपको चाहिए कारोबार शुरू करने के, छोटा सा अपने ही किचन में जो आपके पास अवेलेबल मशीन है, अवन है, उनमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। कलेजी गुर्दे की कढ़ाई, अज्जा बकरे की कलेजी आधा किलो, बकरे के गुर्दे 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 2 अदद स्लाइस, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में दही और मसाले डालकर मिक्स करें, फिर इसमें कलेजी और गुर्दे डालकर मैरिनेट कर लें। फिर पैन में तेल गर्म करके प्याज और टमाटर फ्राई करें। उसके बाद मैरिनेट किए हुए गुर्दे और कलेजी शामिल करके 15 से 20 मिनट पका लें। अब इसमें बारीक कटी अदरक और कसूरी मेथी मिला के दम पर रख दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सर्व करें। बीन्स सैलेड, अज्जा रेड किडनी बीन्स 1 कप, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, कटे खीरे 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी प्याज आधा कप, सेब क्यूब्स 1 अदद, ड्रेसिंग के लिए अज्जा, दही 1 कप, मेयोनीज आधा कप, ऑरेंज जूस पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को मिक्स करें और ठंडा करके सर्व करें। बेक्ड चीज़ी चिकन, अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, चेडर चीज़ 50 ग्राम, जैतून का तेल 1/4 कप, लहसुन 2 जवे, तेल 1 कप। तरकीब: पहले चिकन को मैदे से कोट कर लें। दूसरे बोल में अंडा फेंटकर नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। चिकन ब्रेस्ट को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट करें। अब एक पैन में तेल गर्म करके चिकन गोल्डन फ्राई कर लें। दूसरे पैन में जैतून का तेल गर्म करें और कटा लहसुन डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटर और प्याज शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। अब चिकन ब्रेस्ट को सॉस से कवर करें और इसके ऊपर चीज़ डालकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लें। बेक्ड चीज़ी चिकन, अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, चेडर चीज़ 50 ग्राम, जैतून का तेल 1/4 कप, लहसुन 2 जवे, तेल 1 कप। तरकीब: पहले चिकन को मैदे से कोट कर लें। दूसरे बोल में अंडा फेंटकर नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। चिकन ब्रेस्ट को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट करें। अब एक पैन में तेल गर्म करके चिकन गोल्डन फ्राई कर लें। दूसरे पैन में जैतून का तेल गर्म करें और कटा लहसुन डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। फिर इसमें टमाटर और प्याज शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। अब चिकन ब्रेस्ट को सॉस से कवर करें और इसके ऊपर चीज़ डालकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लें। अच्छा जी, वापस आ गए। ये हमारी तैयार हो रही है कलेजी गुर्दा कढ़ाई। अदरक, हरी मिर्च, धनिया, बस इसके बाद इसको
तेज़ आंच पे सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है। जहन में रखिएगा कि ज़्यादा पकाया तो कलेजी इसमें और कुक हो जाएगी, लिहाजा बस मिक्स करना है। देखिए तेज़ आंच 2 मिनट बस। ये लें, दैट्स इट। चूल्हा किया बंद और ये आ गया हमारी आज की कलेजी और गुर्दा कढ़ाई। अच्छा, सवाल हमने आपसे किया था कि टी बैग किस सन में ईजाद हुए थे, तो टी बैग के सन है 1908 में बना था। ये जो खातून ने भी बात करी तकरीबन सबकी तफसील सही थी कि पहले 2003 में और 1903 में बना था, 2 में, लेकिन प्रॉपर जो रजिस्टर हुआ है, जो जिसने मालिकाना हुकूक हासिल किए वो 2008 में थे। तो कंग्रेचुलेशन राबिया हैं गुजरात से, आपको मुबारक हो, आप जीती हैं ये चॉपर। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। और हमारे शो के बाद अब शो आ रहा है द वन एंड ओनली शो, जो मैं इसको हमेशा कहता हूँ, वो ज़ारनक का है। और आज वो बना रही हैं फूड डायरीज, इनका शो का नाम है। फ़िश कोफ्ता सैंडविच है और रोज़ वाटर पिस्ताचियो कप और केक्स। ओह यार, ये मुझे लग रहा है कि मैं ज़रा ज़रनक से बात करता हूँ ज़रा इसकी रेसिपी, बल्कि इनसे ये बात करते हैं कि यार थोड़ी ज़रा हमें भी ट्रेन कर दें। बेकिंग वेकिंग बड़ी वैसी भी सारी इज़ वेरी नाइस वुमन, और काम में तो नाइसेस्ट हैं। तो ये दोनों रेसिपीज़ वो बना रही हैं अभी, ज़रूर देखिएगा। डोंट स्विच द चैनल्स। और ये नहीं, जिसको हम थोड़ा सा सजा देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद दोबारा मैं आपको फिर बता दूँ, फ़िश कोफ्ता सैंडविच बना रही हैं और रोज़ वाटर पिस्ताचियो कप केक्स, ठीक है। और ये इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, ये नहीं, और थोड़ा सा धनिया। बस ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। और इंशाल्लाह पीर वाले दिन अब आपसे मुलाकात होगी नए जोश व जज्बे के साथ। और बहुत सारी रेसिपीज़ हमने प्लान की हुई हैं। कुछ आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ पुरानी जो हमारे पास बहुत ज़्यादा जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, वो हमने प्लान किया है कि इस अगले हफ्ते में शामिल करेंगे। और कुछ आपकी भेजी हुई रेसिपीज़ बरामद हो गई थी हमारे ख़जाने में से, तो वो भी हमने शामिल कर ली। इंशाल्लाह वो भी कुकिंग करेंगे। और आपकी जो भी खातून कुछ रेसिपीज़ रिक्वेस्टेड असल में होता है हमारे पास लिखी होती हैं, फिर वो कहीं आगे पीछे हम लोग प्लान हो जाता है, तो हम टाइम पे उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। लेकिन इंशाल्लाह जितनी आपकी भेजी हुई रेसिपीज़ हैं और जो आपकी रिक्वेस्टेड हैं, इंशाल्लाह कोशिश करके जल्द से जल्द हम आपके लिए बनाएंगे। मसाला फैमिली फेस्टिवल आ रहा है, वो 16 और 17 को लाहौर एक्सपो सेंटर। डू बिकम पार्ट ऑफ इट। लाहौरीज लास्ट टाइम, हर साल जब मैं जाता हूँ तो हर साल हमें फिगर पता लगती है कि जी पिछले साल से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोग आए। पिछले साल से हमारे पास नंबर्स होते हैं, ये नहीं वो तुक्का नहीं मारते कि यार और यार इस दफ़ा लग रहा है ज़्यादा रश। हमारे पास तो नंबर्स होते हैं, तो इन नंबर्स को लाहौरियों ने इम्प्रूव करना है। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।